नमस्ते बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम हिंदी सुरभि 2 का तीसरा पाठ था चिड़ा चिड़िया, जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था, उसका स्वाध्याय लिखेंगे। स्वाध्याय में सबसे पहले है कठिन शब्द। कठिन शब्द में से हम परीक्षा में है वो कभी कभी समानार्थी शब्द भी पूछे जाते हैं। पहली है अकल की खोटी। अकल की खोटी यानी कम अक्ल वाली। दूसरा है जन। जन यानी लोग। फिर है सजीले। सजीले यानी सुंदर। आगे है चिड़ैया। चिड़ैया यानी चिड़िया। फिर है पसीना बहाना यानी मेहनत करना। फिर है बटोरना यानी इकट्ठा करना। आगे है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन यानी सुनकर लिखना। पहला है पत्नी, फिर है घोंसला, आगे है चिड़ैया, फिर है बुद्धि, फिर है बुलवाऊंगा, आगे है बटोरूंगा, फिर है प्रेम और लास्ट में है पहलवान। फिर है मौखिक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है किसान और उसकी पत्नी क्या कर रहे थे। तो बच्चों, किसान और उसकी पत्नी पेड़ की छाया में बैठकर खाना खा रहे थे। आगे है खिचड़ी कैसे बनती है। तो बच्चों, खिचड़ी है वो दाल और चावल मिलाकर बनती है। चिड़ा अपने बच्चों के लिए क्या लाया। तो चिड़ा है वो अपने बच्चों के लिए रोटी का टुकड़ा लाया। आगे है कौन बुद्धिमान था, चिड़ा या चिड़िया। तो बच्चों, चिड़ा था वो बुद्धिमान था, क्योंकि चिड़ा ने चिड़िया को समझाया कि दाल और चावल कैसे खेत से हमारे तक पहुंचते हैं। फिर है सही गलत। सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाइए। पहला है दाल किसके अंदर होती है। तो दाल है वो फली के अंदर होती है। फली यानी सींग। चावल कहाँ से आता है। तो चावल धान से आता है। आगे है उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला है किसान खेत में अनाज उगाता है। दूसरा है चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है। फिर है बढ़ई लकड़ी से हल बनाता है। आगे है दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है। फिर है ओखली में धान कूटा जाता है। आगे है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चे को चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने क्या किया। तो बच्चे को चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने रोटी का टुकड़ा बच्चे के मुंह में डाला। फिर है छोटा बच्चा रोटी क्यों नहीं खा सकता, क्योंकि उसके दांत नहीं होते। आगे है चिड़िया अपने बच्चों को खिचड़ी क्यों खिलाना चाहती थी, क्योंकि रोटी का टुकड़ा गले में फंस गया। तो यही डर से चिड़िया है वो अपने बच्चे को खिचड़ी खिलाना चाहती थी। आगे है खेत किससे जोता जाता है। तो खेत है वो हल से जोता जाता है। फिर है पहले क्या होगा फिर क्या होगा। तो बच्चों, यह है वो दाल कैसे बनती है, उसकी रीत है वो हमें सही क्रम में लगानी है। तो सबसे पहले खेत जोतेंगे। फिर 2 नंबर का है दाल का दाना बोएंगे। फिर 3 नंबर है फूल खिलेंगे। 4 नंबर होगा फलियां फूटेगी। फिर 5 नंबर होगा फलियां तोड़ेंगे। फिर 6 नंबर दाल निकलेगी। आगे है बताइए किसकी आदत सही है और किसकी गलत। इसमें पहला है सही। सनी अपनी प्लेट पूरी भर लेता है, फिर थोड़ा सा खाकर झूठा छोड़ देता है। तो बच्चों, ये आदत बुरी आदत है, क्योंकि हमें कभी भी खाना झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी है शुभी लंच बॉक्स में बची रोटी
किसी जानवर को खिला देती है। तो बच्चों ये है अच्छी आदत है। आगे है, मनु खाना अच्छी तरह चबाकर खाता है। खाना खाते समय वह इस बात का ध्यान रखता है कि खाना नीचे नहीं गिरे। तो ये एक अच्छी आदत है, क्योंकि खाना कभी जमीन पर गिराना नहीं चाहिए। जिस दिन रिया की पसंद का खाना नहीं बनता, वह अपना खाना कूड़ेदान में डाल देती है। तो बच्चों ये बुरी आदत है, क्योंकि खाना पसंद का हो या नापसंद का, पर खाना तो पड़ता है और सभी सब्जियां हमें खानी चाहिए। आगे है भाषा से। इसमें पहला है पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो बच्चों यह है चिड़ा। तो चिड़ा का होती है चिड़िया। ये है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग, क्योंकि पुल्लिंग है वो हम जो मेल पुरुष है उसके लिए उपयोग में लेते हैं, और ये है स्त्रीलिंग जो हम है वो स्त्रियों के लिए उपयोग में लेते हैं, लड़कियों के लिए उपयोग में लेते हैं। फिर है बूढ़ा, तो उसका होगा बुढ़िया। आगे है गुड्डा, तो होगा गुड़िया। फिर है शेर, तो शेरनी। ऊंट तो उटनी। एक भूल गए थे बच्चों, वो है मोर, तो मोरनी। यहाँ लिखा है चिड़ा पुल्लिंग शब्द है और चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग जो हम लड़के या पुरुष के लिए उपयोग में लेते हैं जो शब्द, और स्त्रीलिंग जो हम लड़कियों या स्त्रियों के लिए उपयोग में लेते हैं। बताइए इन चित्रों में क्या हो रहा है। तो बच्चों यह जो भी कुछ कार्य किया जा रहा है या क्रिया हो रही है वही हमें लिखनी है। पहली है चिड़िया, तो चिड़िया क्या कर रही है, चिड़िया उड़ रही है। फिर है किसान खाना खा रहा है। फिर है बच्चा खेल रहा है। आगे है सरला लिख रही है। जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों उड़ना, खाना, खेलना, लिखना वो सब क्रिया है। क्रिया यानी कुछ कर रहे हैं, करना यानी कुछ क्रिया हो रही है, उसे हम क्रिया कहेंगे। आगे है नीचे दिए गए वाक्यों में प्राणी या वस्तु के नामों पर घेरा लगाइए। तो बच्चों यह प्राणी या वस्तु का नाम है, उस पे हमें घेरा यानी राउंड करना है। जैसे मैंने किया है, मैंने खिचड़ी खाई, तो खिचड़ी है वो एक नाम है, इसलिए मैंने वहां पे क्रिया है, राउंड किया है। वो नाम किसका है, वस्तु का नाम है। फिर है हम धान काटेंगे। धान है वो एक वस्तु है, इसलिए हमने उस पे राउंड किया है। फिर है मेंढक टर टर शोर करता है। मेंढक है वो एक प्राणी का नाम है, इसलिए हमने उस पे घेरा लगाया है। आगे है हरे पत्ते लहराएंगे। पत्ते है वो एक वस्तु का नाम है, इसलिए हमने वहां घेरा किया है। प्राणी या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन कहेंगे। नाउन यानी नाम, कि वस्तु का, प्राणी का, पशु पक्षी का, टेबल कुर्सी का, हम किसी भी वस्तु को या प्राणी को पहचानने के लिए या मनुष्य को पहचानने के लिए उसे एक नाम देते हैं, जिससे हमें पता चले कि ये वस्तु यह है। जैसे टेबल को हमने टेबल नाम दिया है, वैसे भी हमारा भी एक नाम है, जिससे सब लोगों को पता चले कि हमारा नाम ये है। नाम यानी संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। फिर आगे है चित्रों को देखकर कहानी पूरी कीजिए। बच्चों यहाँ पे हम चित्र दिए गए हैं, उसे देखना है और कहानी पूरी करनी है। पहले एक था चिड़ा, फिर एक थी चिड़िया। चिड़ा चावल लाया, चिड़िया दाल लाई, चिड़े ने आग जलाई, दोनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई। चिड़ा नहाने गया, चिड़िया सारी खिचड़ी खाकर उड़
जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे कहानी पूरी होती है। यह चिड़ी और चिड़िया की कहानी है। चिड़ा चावल लाता है, चिड़िया दाल लाती है, दोनों खिचड़ी पकाते हैं, पर चिड़ा नहाने जाता है तो चिड़िया खाकर उड़ जाती है। तो बच्चों इस पाठ में हमने नया है वो व्याकरण का पुल्लिंग स्त्रीलिंग सीखा, फिर क्रिया सीखी, क्रिया किसे कहते हैं, फिर हमने संज्ञा सीखी, संज्ञा यानी नाम। तो बच्चों यह आपका तीसरा पाठ पूरा होता है। आपको यह पाठ नोटबुक में लिखना है।